नमस्कार, सुप्रभात आप सभी लोगों को। मैं भैरव मेवारी अवेगनेस डिफेंस एकेडमी हल्द्वानी से एक बार फिर आप लोगों के बीच में आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ जानकारियाँ। वो जानकारियाँ किस प्रकार से हैं मैंने यहाँ पर बोर्ड पर मेंशन किया हुआ। आइए इसको विस्तारपूर्वक समझते हैं। स्वच्छ दिवाली शुभ दिवाली, है ना। ये जो टैग लाइन था, ये कार्यक्रम जो था किसके द्वारा किया गया? ये आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था। ठीक है, अगला पॉइंट नेक्स्ट हमारे पास SCO, है ना। SCO का नया सदस्य कौन बना? SCO का नया सदस्य ईरान बना हुआ है। नाटो का नया सदस्य कौन बना? फिनलैंड नाटो का नया सदस्य बना। G20 का नया सदस्य किसे बनाया गया है? G20 का नया सदस्य जो है अफ्रीकी सदस्य को बनाया गया है। नेक्स्ट हमारे पास है IIT बॉम्बे जो है हमारे पास भारत का। इसका अभी वर्ल्ड रैंकिंग में हमारे पास अगर भारत के यूनिवर्सिटियों में देखा जाए, भारत के विश्वविद्यालय उनमें देखा जाए तो IIT स्थान में पहला नंबर है। नेक्स्ट बोंगो सागर किन दो देशों के बीच का नौसेना अभ्यास है? बोंगो सागर जो है आपके पास 2023 भारत और बांग्लादेश का बीच का एक नौसेना का सैन्य अभ्यास है। नेक्स्ट है वनडे मैच में सबसे तेज शतक मारने वाले प्लेयर कौन है? वनडे में जो ग्लेन मैक्स है 128 बॉलों में 201 रन मैंने वर्ल्ड कप में इसी बार मारा इन्होंने। 2023 का विश्व कप विजेता किसे है? कौन विजेता? जो ऑस्ट्रेलिया थी, ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन पैट कमिंस। ठीक है, पैट कमिंस। मिट्टी कैफे का उद्घाटन कहाँ हुआ था? ये सर्वोच्च न्यायालय के परिसर में हुआ था। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड़ जी ने इसका क्या किया था? वो किया था, क्या उद्घाटन किया था। ठीक है, यहाँ पर सारे दिव्यांग कर्मचारी काम करते हैं इसमें। कलिंग महोत्सव कहाँ आयोजित होगा? कलिंग महोत्सव जो होगा वो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में 11 फरवरी 2024 में होगा। ठीक है, साथ ही पेरिस मास्टर्स का जो खिताब जीता था वो सर्बिया के प्लेयर हैं नोवाक जोकोविच ने जीता था। ठीक है, मैतेई शरमपंथी जो एक दल है, ये कहाँ का है? मणिपुर है, जिसको गृह मंत्रालय द्वारा इस पर क्या लगाएगी? रोक लगाई गई थी, है ना, तनाव की स्थिति होने की वजह से। ठीक है, उत्तराखंड की अगर हम बात करें, उत्तराखंड में जल नीति कब आई? 2019 में आई। और नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल 95वां देश 95वां देश कौन सा है? चिली है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ लिखा कि मौसम का जो पूर्वानुमान को देखने के लिए बताने के लिए डॉपलर सेंटर लगाए गए हैं कुछ उत्तराखंड में। अब तक 3 सेंटर हैं, एक मुक्तेश्वर में है और एक हमारा लैंसडाउन कोटद्वार में है पौड़ी गढ़वाल में, एक टिहरी गढ़वाल में सुरकंडा में स्थापित है। ठीक है, और उसके बाद मैंने लिखा पुष्पा भारती 2023, यानी कि इनको ब्याज सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। 2023 का ब्याज सम्मान इनको दिया जाएगा, है ना। यादें की जो इनकी एक रचना है उसके लिए इनको दिया जाएगा ब्याज सम्मान। और नेक्स्ट हमारा बात है यूरोपीय सशस्त्र बलों की संधि से आधिकारिक तौर पर रूस क्या हो गया है? बाहर हो गया है, क्योंकि रूस और यूक्रेन का अभी वर्तमान समय में युद्ध चल रहा है, आपने देखा होगा। भारत सुरक्षित देशों के साथ जॉर्जिया का भी स्थान है ना। भारत एक क्या है? सुरक्षित देशों के स्थान में है ना, जो ब्रिटेन के द्वारा जारी किया गया, उसके बाद जॉर्जिया भी एक सुरक्षित देश में शामिल है। परलय क्या है? परलय एक मिसाइल है, ठीक है, जो भारत द्वारा लॉन्च की गई है। परलय की मिसाइल का नेम है। टीबी की मरीज 2022 में सर्वाधिक कहाँ है? भारत में है। टीबी जो कॉलरी होता है ना, ये जीवाणु से होने वाली एक डिजीज होती है। सीड तेल उत्पादक केंद्र कहाँ खोला गया है? गुजरात में। ठीक है, भारत बॉटनिकल द्वारा खोला जाएगा, कंपनी का नाम भारत बॉटनिकल। तो तेल शोध उत्पादक का एक केंद्र खोलेगी गुजरात में। नेक्स्ट हमारे पास है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का संबंध रणजी ट्रॉफी का संबंध, दिलीप ट्रॉफी का विजय हरारे, देवधर ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, है ना, इन सब का संबंध किससे होता है? यानी कि घरेलू क्रिकेट मैच में इनका यूज होता है। ठीक है, यानी कि ये ट्रॉफियाँ घरेलू ट्रॉफियाँ हैं, क्रिकेट से संबंधित है। IPL का विजेता कौन रही 2023 में? चेन्नई सुपर किंग्स, है ना। उपविजेता गुजरात टाइटन रही। ठीक, उसके बाद अभी हाल ही में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? गोवा में, जहाँ पर महाराष्ट्र का सर्वोच्च स्थान पर रहा। महाराष्ट्र ने 80 गोल्ड जीते। उसी का स्थान उत्तराखंड का जो उसमें स्थान आया 24 मेडलों का स्थान 24वां स्थान आया। ठीक है, अगर केंद्र शासित प्रदेश को भी इंक्लूड कर देते हैं तो उसका स्थान 25वां आया। समझ में आया होगा आपको। उसके बाद प्रोजेक्ट कुश हॉल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? प्रोजेक्ट कुश हॉल DRDO के द्वारा प्रारंभ किया गया है ना। और हितेश मकवाना क्या है?
हितेश मकवाना महासर्वेक्षक है भारत के वर्तमान समय जो महासर्वेक्षक हैं वो हितेश मकवाना नाम के व्यक्ति का नेम दे रखा है यहाँ पर ना। और उसके बाद उत्तराखंड में जो है इतना भाग हमारे पास फॉरेस्ट कवर है। खेती में अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में गेहूं की खेती सर्वाधिक भाग में होती है, सेकंड नंबर में हमारे पास धान की खेती होती है ना। तो सतत विकास परियोजनाओं में अगर देखा जाए तो बागेश्वर का प्रथम स्थान है और अंतिम स्थान देखा जाए तो हरिद्वार है ना। तो इसी के साथ साथ आज की क्लास में इतना ही, और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।